अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ये देखा कि हरकत क्या होती है, हरकत की जो अक़साम होती हैं, अक़साम के मुतालिक हमने पढ़ा डिटेल में कि हरकत की कौन कौन सी अक़साम हैं। और उन तमाम अक़साम को हम आने वाली जो क्लासेस होंगी, आने वाली जो वीडियोस होंगी, उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ को हम 9th में पढ़ेंगे, बाकी कुछ को हम 10th में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि हरकत के मुतालिक चंद एक इस्लाहात के मुतालिक पढ़ेंगे। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी हरकत के को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, हरकत को जब हम बताते हैं, तो वो चंद एक ऐसे टर्म्स हैं, चंद एक ऐसी इस्लाहात हैं जो हम उसके हवाले से बताते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है हरकत के मुतल्लिक इस्लाहात। और उन इस्लाहात में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस और पोजीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन के मुतालिक कि पोजीशन किसको कहते हैं। तो आगे जाने से पहले हम क्या करते हैं कि पोजीशन को ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं, अपने अल्फाज में बताते हैं कि पोजीशन किसको कहते हैं। किसी शय, जगह या मुकाम का किसी ख़ास जगह या रेफरेंस पॉइंट से फासला और सिमत, इसको हम कहते हैं पोजीशन। तो इसको हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में है क्या। दो चीज़ें हैं इसमें। कोई भी एक चीज़ है, किसी शय या मुकाम को अगर हम बताना चाहते हैं कि वो किस जगह पर है, किस मुकाम पर है, तो हम क्या करेंगे कि किसी ख़ास रेफरेंस पॉइंट लेंगे, किसी मखसूस जगह का लेंगे फासला, और साथ में उसका फासला और सिमत भी बताएंगे। अभी मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ और फिर हम इसको पोजीशन को समझेंगे कि पोजीशन असल में होती क्या है। फ़र्ज़ कर लें आपका एक दोस्त है, वो आपके घर आना चाहता है, आप उसको घर बुलाना चाहते हैं। उसने आपका घर देखा नहीं है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आप फ़लाने मोहल्ले में आएंगे, जिस भी जगह पर आप रहते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप सरियाब रोड पर रहते हैं, तो सरियाब रोड पर बहुत बड़ा है सरियाब रोड, उस सरियाब रोड पे आप उसको किसी भी जगह पर अपना घर बता सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एक मखसूस जगह बताएंगे, आप अपने घर या जगह या मुकाम के बारे में उसको बता रहे हैं, तो आपको एक ख़ास जगह या रेफरेंस पॉइंट उसको बताना पड़ेगा। जब आप उसको रेफरेंस पॉइंट बताएंगे, कोई ऐसी मशहूर जगह बताएंगे, कोई ऐसी फेमस जगह बताएंगे, तो वो आपके घर तक बआसानी पहुंच जाएगा। जैसे आप बताते हैं कि सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सामने वाले रोड पर सेकंड गली में मेरा घर है। अभी आपने क्या कहा, उसको एक रेफरेंस पॉइंट बताया, एक मखसूस जगह बताई, एक मशहूर जगह बताई, एक मकबूल जगह बताई जो सबको पता है। वो जगह जो है वो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। फिर उसके बाद आप उसको फासला बताएंगे और सिमत बताएंगे। फिर आप उसको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सामने जो रोड नीचे जा रहा है, उस रोड में सेकंड गली, अभी आप जब सेकंड जो है दूसरी गली उसको बता रहे हो, तो आप उसको फासला बता रहे हो। और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सामने जब आप उसको बताते हो, तो आप उसको सिमत बता रहे हो। तो वो दोस्त जिसने यूनिवर्सिटी देखी होगी, वो आपके घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो अगर आप किसी को कुछ भी बताना चाहते हैं, किसी ख़ास मुकाम के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको रेफरेंस पॉइंट से उस जगह का फासला और सिमत जो है वो उस शख्स को बतानी पड़ती है। तो अगर हम हरकत के मुतालिक पढ़ रहे हैं, तो हरकत के मुतालिक हमें सिमत और किसका मालूम होना चाहिए, फासले का मालूम होना चाहिए। इसे हम मजमूई तौर पर पोजीशन कहते हैं। पोजीशन बताने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। वो रेफरेंस पॉइंट दो तरह के हो सकते हैं, या वो मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब हो सकते हैं। जैसे आपने ये बता दिया, ये हो गया शुमाल और जनूब, मशरिक, मगरिब हो सकते हैं।
या वो हो सकती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी हो सकती है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप यहाँ पे भी किसी जिस्म के बारे में बता सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें हम इस जिस्म के बारे में बताना चाहते हैं, ये जिस्म है ओ ए, तो हम बताना चाहते हैं कि ये ओ ए जो है ये किस सिमत में है, किस जगह पर है, इसकी पोजीशन क्या है। तो हम बताएंगे कि ये जिस्म एक्स एक्सिस से यहाँ पर पड़ा है और वाई एक्सिस से इस जगह पर ये पड़ा हुआ है। तो ये एक्स वाई जो हम बता रहे हैं ये इसका फासला और इसकी सिमत के बारे में, इसका जो तीर का निशान है वो सिमत के बारे में बता रहा है, और एक्स वाई जो है वो इसकी पोजीशन के बारे में हमें बता रहा है कि ये जिस्म जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप इसको शुमालन जनूबन बताना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लें ये शुमाल है, ये जनूब है, ये मशरिक़ है, और एक जिस्म जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताते हुए, इन सिमतों के बारे में बताते हुए आप बता सकते हैं कि ये जिस्म इस जगह पर मौजूद है। शुमालन जनूबन जो है वो इस जगह पर है। यहाँ पर हम ज़ाविये का भी सहारा ले सकते हैं, थीटा का भी सहारा ले सकते हैं, और इसकी सिमत को जो है वो हम बेहतर तौर पर बता सकते हैं। तो अगर हम किसी जिस्म की पोजीशन बताना चाहते हैं तो पोजीशन हम उस वक्त वाज़े कर सकते हैं जब हम उसको किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ उसको मिलाकर बताएंगे। जब हम ये बताएंगे कि उस जिस्म का किसी मखसूस मशहूर जगह से फासला कितना है और वो किस सिमत में है, तो हम उस जिस्म को अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, उसकी सिमत के बारे में बता सकते हैं, और उसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि ये जिस्म किस जगह पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और फासले के मुतालिक एक और हम टर्म के बारे में पढ़ते हैं, और उस टर्म को हम कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में हम इकट्ठे पढ़ते हैं। डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अभी इन दो चीज़ों के मुतालिक हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अभी इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इनका आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इनमें ममासलत पाई जाती है, इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जैसी पाई जाती हैं। इसलिए इन दोनों को हम इकट्ठे पढ़ेंगे और ये दोनों हरकत के साथ इनका ताल्लुक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी तारीफ कि इसकी तारीफ क्या होती है। डिस्टेंस की तारीफ हम क्या करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की तारीफ हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखेंगे कि इसकी तारीफ हम कैसे बयान करते हैं। हम कहते हैं दो मुकामात के दरमियान फासला डिस्टेंस कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई हमें इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। दो मुकामात हैं और उन दो मुकामात के दरमियान जो फासला होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की तारीफ करते हैं तो हम लिखते हैं कि दो मुकामात के दरमियान कम से कम फासला जो है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सिंपल सी बात है, दोनों के दरमियान हमें फ़र्क भी वाज़ेह हो गया, और वो फ़र्क ये है कि दो मुकामात के दरमियान कोई भी फासला होगा उससे हम डिस्टेंस कहेंगे, जबकि दो मुकामात के दरमियान कम से कम फासला जो होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क है जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम देखें इसको एक मिसाल के ज़रिए भी हम देखेंगे, लेकिन मिसाल हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं। बाकी जो इसके साथ कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। अगली चीज़ जो हम इसमें देखते हैं वो है अलामत। अलामत जब हम देखते हैं तो डिस्टेंस की जो अलामत है वो है एस। इसको एस के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है,
जबकि जो डिस्प्लेसमेंट की अलामत है इसको छोटे d से जाहिर किया जाता है और इसके ऊपर तीर का एक निशान भी बनाया जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट की अलामत है। आगे हम चलते हैं और इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है फासला बराबर है स्पीड ज़रबे वक्त। ये इसका फार्मूला है। तो फासले को हम s से ज़ाहिर करते हैं, स्पीड को v से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को t से ज़ाहिर करते हैं। ये इसका फार्मूला बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट का जब हम फार्मूला देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट बराबर है वेलोसिटी ज़रबे वक्त। ये इसका जो है वो फार्मूला है। डिस्प्लेसमेंट को हम d से ज़ाहिर करते हैं, वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को हम t के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो जो इसका यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, वो हमारे पास होता है मीटर या किलोमीटर। दोनों में हम इसकी पैमाइश करते हैं। इसका यूनिट भी मीटर और किलोमीटर है। इसके अलावा इसके जितने भी हमने मीटर के जितने भी हमने मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स पढ़े थे, जितने भी हमने इसके लाहिके और साबिके पढ़े थे, वो तमाम जो हैं वो इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, जैसे हम देखते हैं किलोमीटर है, मेगामीटर है और जो है वो गीगामीटर है। ये तमाम टर्म्स भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं कि हमने ज़्यादा फासला नापना है या कम फासला नापना है। तो दोनों को हम एक ही यूनिट में नापते हैं। आगे हम इनकी पैमाइश जो हम देखते हैं, ये इकाई कौन सी है। तो इकाई के मुतालिक हमें पता चलता है कि ये एक स्केलर मिकदार है, यानी इसके लिए हमें पैमाइश के लिए यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बगैर यूनिट के हम इसकी पैमाइश कर लेते हैं। सिमत की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर सिमत के हम इसकी पैमाइश करते हैं। और ये जो इकाई है, ये इकाई एक वेक्टर मिकदार है। ये एक वेक्टर मिकदार है, यानी डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करने के लिए हमें हमेशा सिमत की ज़रूरत पड़ेगी। बग़ैर सिमत के हम कभी भी डिस्प्लेसमेंट को आसानी के साथ बयान जो है वो नहीं कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक मिसाल के बाद हमें इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा और ज़्यादा तरीके के साथ जो है वो हम इसको समझ सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि कोयटा से अक्सर जो है आप कराची की तरफ जाते हैं, तो कोयटा और कराची के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस तकरीबन 590 किलोमीटर के बराबर है, या इससे ज़्यादा होगा, कम होगा। अभी ये डिस्टेंस जो यहाँ पर बताया गया है, ये ज़ाहिर है स्ट्रेट नहीं होगा। कभी जो है वो रोड ज़िगज़ैग शक्ल में जा रहा होगा, कभी किस तरफ चले जाएगा, कभी किस तरफ चला जाएगा। स्ट्रेट रास्ता कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दरमियान में पहाड़ियाँ भी आती हैं, दर्रे भी आते हैं और दरिया भी आते हैं और जो है वो बड़ी बड़ी खाइयाँ भी आती हैं। तो क्या होता है कि मजबूरन रोड को इस तरीके से बनाना पड़ता है कि हम कम से कम जो है उसको अपने लिए जो है वो आसानी पैदा करें और हम रोड को जो है वो अच्छे तरीके से उस जगह पर बनाएं जहाँ पर रोड को बनाने में आसानी हो। तो कराची और कोयटा का जो रोड है वो हमेशा इस तरीके के साथ होगा, कभी इस तरफ घूमेगा और फिर जो है वो यहाँ से कराची की तरफ जो है ये रोड आ रहा होगा। तो हम देखेंगे कि जब हम ये डिस्टेंस नापेंगे तो ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, बल्कि ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। जो कम से कम डिस्टेंस होगा उससे ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इनके दरमियान जो कम से कम फासला होगा वो हम देखेंगे कि वो 590 किलोमीटर के बराबर है। कम ज़्यादा हो सकता है, अंदाज़न आपको बता रहा हूँ।
590 किलोमीटर का कराची से कोयटा या कोयटा से कराची तक का फासला है। ये इसका फासला जो है वो इतना है, डिस्टेंस इतना है। और अगर हम इसी फासले को जहाज़ में तय करते हैं तो क्या होगा कि जहाज़ इसमें बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है ये सफ़र करेगा, और जब स्ट्रेट डायरेक्शन में सफ़र करेगा तो हम देखेंगे कि ये फासला जो है ये कम से कम होगा, कम से कम फासला होगा कोयटा से कराची तक का, और वो हमेशा सीधी लाइन में होगा। और जो जहाज़ है वो स्ट्रेट लाइन में सफ़र करेगा। या आप हेलीपैड पे जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे जाते हैं तो हेलीकॉप्टर भी स्ट्रेट लाइन में सफ़र करेगा और सीधा जो है वो जाता जाएगा। इस सूरत में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, और हम अज्यूम करते हैं कि ये 480 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है ये बनेगा। लेकिन इसको हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो फासला होगा इस फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि ये कम से कम फासला है। अगर ये कम से कम फासला है तो उसकी खास डायरेक्शन भी होगी, उस डायरेक्शन को अगर हम सामने रखते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये डिस्टेंस जो है वो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और कम से कम फासला है तो इसकी कोई मखसूस सिमत होगी। अगर मखसूस सिमत होगी तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर इसकी कोई मखसूस सिमत नहीं है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। आगे हम चलते हैं और एक और मिसाल की तरफ गौर करते हैं, और उस मिसाल को भी देखते हैं कि वो मिसाल जो है वो है क्या, और वो मिसाल कैसे जो है हम उसको समझ सकते हैं। अभी फ़र्ज़ कर लें ये आपका घर है, आपका घर जो है वो यहाँ पर है, और आपके घर से स्कूल जो है वो यहाँ पर इस जगह पर जो है वो आपका स्कूल है जो यहाँ पर वाक़या है, और इस स्कूल से जो है वो आपने जो है वो यहाँ तक घर तक एक दोस्त को जो है वो रास्ता बताना है। तो रास्ता जो है वो दरमियान, ये सीधा रास्ता तो ज़ाहिर है ये हो नहीं सकता, बहुत सारे उसमें गलियां भी होंगी, मकान भी होंगे रास्ते में, यहाँ पर बहुत सारे रोड्स भी होंगे, घर भी होंगे यहाँ पर बहुत सारे, और फिर जो है वो कहीं जाकर ये रोड होगा, दरमियान में ये घर होगा, ये घर होगा, और फिर जो है वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेढ़ा पेढ़ा होगा। लेकिन अगर आप स्कूल और घर तक रोज़ाना जाते हैं, ये घर और ये स्कूल है, तो आपको दरमियान में कोई ऐसा शॉर्टकट पता होगा, कोई ऐसा रास्ता होगा जिसमें कम से कम वक्त आपको लगता होगा, जिसमें कम से कम फासला जो है वो आप तय कर रहे होंगे। तो अगर आप स्कूल से निकलते हैं, पहले इस तरफ जाते हैं, फिर इस गली में जाते हैं, फिर यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ मुड़ जाते हैं, फिर यहाँ से इस तरफ चलते हैं, ये रोड बंद है, फिर यहाँ से जाते हैं और घूम कर जो है वो आप घर की तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए एक फ़ासला ऐसा होगा जो कम से कम होगा। तो अगर आप अपने दोस्त को कम से कम फ़ासला बताना चाहेंगे तो आप उसको बताएंगे कि आप पहले इस गली में जाना, फिर इस गली में जाना, फिर दूसरी गली में मुड़ना, और फाइनली जो है आप हमारे घर तक पहुँच जाएंगे। दूसरे रास्ते से आएंगे, सीधे रास्ते से आएंगे तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोनों जो मिसालें मैंने दी हैं, एक में आप उनको बग़ैर कोई सिमत बताए हुए बुला रहे हैं तो वो मुख्तलिफ़ रास्तों से, लंबे रास्ते से होते हुए जाएंगे। लेकिन जब आप उसको बताएंगे कि आप फ़लाँ गली में, फ़लाँ स्ट्रीट में, फ़लाँ घर के सामने, फ़लाना मस्जिद के सामने से आप ऐसे गुजरेंगे, तो आप इनडायरेक्टली उसको सिमत के बारे में बता रहे हो कि सिमत, इस सिमत में आप सफ़र करेंगे तो आपका फ़ासला जो है वो कम से कम होगा, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। वो असल में आप फासला नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप उसको बताकर कम वक्त में अपने दोस्त को अपने घर में बुला रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये दो मुकामात के दरमियान फासला है, ये दो मुकामात के दरमियान कम से कम फासला है। इसकी अलामत S है, इसकी अलामत D है। इसका फार्मूला फासला बराबर है स्पीड ज़रबे वक्त है, इसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बराबर है वेलोसिटी ज़रबे वक्त है,
इसका यूनिट मीटर और किलोमीटर है, ये एक स्केलर मकदार है, इसका यूनिट भी मीटर और किलोमीटर है, लेकिन ये एक वेक्टर मकदार है। तो यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा है वो स्पीड जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। स्पीड और वेलोसिटी में जो फ़र्क है उसे भी हम इसी तरीके से वाज़े करने की कोशिश करेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों चीज़ों के मुतालिक भी हम पढ़ेंगे कि ये स्पीड और वेलोसिटी जो है ये क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं हम स्पीड और वेलोसिटी के मुतालिक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी तारीफ। इकाई वक्त में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं। इकाई वक्त में तय करदा फासला क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। जबकि हम यहाँ पर जब इसकी तारीफ करेंगे तो इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय करदा फासला क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। अभी हम इसके दूसरे अल्फाज में भी तारीफ कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। दोनों अल्फाज में हम इसकी तारीफ कर सकते हैं, दोनों एक ही जैसी तारीफें हैं, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। स्पीड की अलामत हम देखते हैं, दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं अलामत। तो इसकी अलामत जो है वो V है, इसकी अलामत भी V है, लेकिन इसके ऊपर हम तीर का निशान लगाकर दोनों में डिफरेंशिएट जो है वो करते हैं। दोनों में फ़र्क अगर हम वाज़े करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके के साथ हम वाज़े कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है इसका फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास है स्पीड बराबर है फासला तक़सीमे वक्त। स्पीड को V से ज़ाहिर करते हैं, फासले को S से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को T से ज़ाहिर करते हैं। तो V बराबर है S/T बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट तक़सीमे वक्त। वेलोसिटी को V से ज़ाहिर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को D से ज़ाहिर करते हैं, वक्त को T से ज़ाहिर करते हैं। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो V बराबर है D/T जो है वो इसका फार्मूला बन जाता है। अगली चीज़ हम देखते हैं यूनिट। तो यूनिट इसका इसी फार्मूले से हम इसका यूनिट निकालेंगे। फासले का यूनिट हमने पढ़ा था मीटर है, टाइम का यूनिट हमने पढ़ा था सेकंड है, इसका यूनिट बन जाता है मीटर फी सेकंड। इसको यूं भी लिख सकते हैं और इसको लिखा जा सकता है मीटर सेकंड की ताकत 1, इसको भी मीटर फी सेकंड ही पढ़ेंगे। ये तीनों मुख्तलिफ तरीक़ों से जो मैंने लिखा है इन तीनों को हम मीटर फी सेकंड ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर S की ताकत जो है वो जमा 1 थी, हम नहीं लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कायनात में हर एक चीज़ 1 के बराबर है। जब हम इस सेकंड को उठाकर बटे के निशान के ऊपर लेकर गए तो इसकी ताकत जो जमा 1 थी उसको हमने मनफी 1 कर दिया। तो ये जो है ये हमारे पास बन गया मीटर फी सेकंड। इसको भी मीटर फी सेकंड पढ़ेंगे, इसको भी मीटर फी सेकंड पढ़ेंगे। अभी जब हम वेलोसिटी के मतलब देखते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमारे पास आता है। इसका यूनिट भी मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, इसको यूं भी लिख सकते हैं मीटर फी सेकंड, और यूं भी लिख सकते हैं जो आ जाएगा मीटर फी सेकंड। तीनों तरीकों के साथ जो है हम इसको लिख सकते हैं। अगली चीज़ है इकाई। तो हम देखते हैं कि ये जो है ये एक स्केलर मकदार है और ये जो है ये एक वेक्टर मकदार है, क्योंकि अगर आप इकाई वक्त में तय करदा फासले के बारे में बात कर रहे हैं और मखसूस सिमत में बात कर रहे हैं तो आपको सिमत बताना लाजमी है, वरना वो फासला वो स्पीड बन जाएगी और वो वेलोसिटी जो है वो कभी नहीं बनेगी। अभी हम आते हैं और समझते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है।
اور اسپیڈ اور ویلوسٹی میں فرق کو ہم مزید جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش یہاں پر کریں گے۔ ابھی ہم جانتے ہیں، آپ نے اکثر موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے اور گاڑی کے اندر ایک اسپیڈو میٹر دیکھا ہوگا، اور اسپیڈو میٹر کے اوپر ایک سوئی ہوتی ہے جو 0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 120، 130، 140 یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے۔ یہ اسپیڈو میٹر، اس طرح کا ایک اسپیڈو میٹر جو ہے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جو گاڑی میں، موٹر سائیکل میں، ہر جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا۔ یہ جو اسپیڈو میٹر یہاں پر بنا ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی آپ کو یہ نظر آیا کہ آپ بتا رہا ہے کہ آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کی طرف جا رہے ہیں، شمال کی طرف جا رہے ہیں یا جنوب کی طرف جا رہے ہیں؟ یعنی یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ یہ صرف ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی، موٹر بائک کس سپیڈ میں جو ہے یہ جا رہی ہے، اس لیے اس کو سپیڈو میٹر کہتے ہیں۔ یہ سپیڈو میٹر جو ہے ہمیں سپیڈ کے متعلق بتاتا ہے۔ لیکن اگر ہم جہاز پر جا رہے ہوں گے تو جہاز میں ہمیں سپیڈ کے بارے میں بھی یہ بتائے گا اور سمت کے بارے میں بھی بتائے گا، کیونکہ جہاز میں اگر تھوڑا سا بھی ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو سپیڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ ہم وہی کراچی اور کوئٹہ کی مثال لیں گے اور جو ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے۔ کوئٹہ اور کراچی، یہاں پر یہ کراچی ہے اور یہ کوئٹہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو روڈ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس قسم کا روڈ ہے، اسٹریٹ روڈ نہیں ہے، بلکہ یہ روڈ جو ہے وہ کہیں پر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کہیں پہ سیدھا ہو جاتا ہے، کہیں پہ گولائیاں آ جاتی ہیں۔ ابھی جب آپ کوئٹہ سے روانہ ہوتے ہیں کراچی کے لیے تو ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے، سپیڈ ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ آپ 100 میٹر فی سیکنڈ، کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نہیں جا سکتے ہیں۔ جب بہت زیادہ رش آ جاتا ہے تو آپ کو اپنی سپیڈ کم کرنا پڑ جاتی ہے۔ روڈ کھلا ہے، کوئی نہیں ہے، آپ زیادہ سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، 140 کی سپیڈ کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، 150 کی سپیڈ کے ساتھ بھی جاتے ہیں۔ جب رش آ جاتا ہے، سپیڈ بریکر آ جاتا ہے، آپ سپیڈ کو کم کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ، جیسے فرض کر لیں یہاں سے آپ کوئٹہ سے نکلے، سریاب روڈ پہ بہت رش تھا، یہ فاصلہ جو ہے یہ آپ نے طے کیا 1 گھنٹے میں۔ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ آپ نے کتنا فاصلہ طے کیا؟ فرض کر لیں ہم نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کر لیا۔ بہت جو ہے وہ فاصلہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں 5 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے ہم نے 1 گھنٹے میں طے کیا۔ سریاب سے ہم آگے نکلے ہیں، مستونگ تک روڈ بہت زیادہ کلیئر تھا، اور مستونگ تک جو ہے وہ ہم نے جو یہاں پر فاصلہ طے کیا ہے مستونگ تک یا آگے تک ہم دیکھتے ہیں تو یہ فاصلہ جو تھا، یہ فاصلہ تقریباً 50 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور یہ 50 کلومیٹر کا فاصلہ بھی ہم نے 1 گھنٹے میں طے کر دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکائی وقت میں ہم نے 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اکائی وقت 1 گھنٹے میں، اکائی مطلب ایک گھنٹے میں ہم نے 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا، یہاں پر ہم نے 1 گھنٹے میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ تو فاصلہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، مختلف وقت میں ہم مختلف فاصلہ طے کر رہے ہیں۔ سپیڈ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یہاں پر اس نے کیا کیا کہ اکائی وقت میں جو اس کا طے کردہ فاصلہ تھا وہ یہاں پر کم تھا، یہاں پر زیادہ تھا۔ تو سپیڈ کیا معلوم ہم کر سکتے ہیں، اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ، وہ یہ ہمیں سپیڈو میٹر بتاتی ہے، اور سپیڈو میٹر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا فاصلہ یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا طے ہو رہا ہے اور کتنے وقت میں جو طے ہو رہا ہے، اور آپ کی سپیڈ کتنی ہے۔ آپ کا فاصلہ جب آپ تقسیم کریں گے، فاصلے کو تقسیم کریں گے وقت کے اوپر، تو آپ کو اپنی سپیڈ کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ جیسے یہاں پر 5، یہاں پر ہم کر لیتے ہیں 5 تقسیم 1، تو یہ برابر آ جاتا ہے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ آپ جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ تقسیم کریں گے 50 تقسیم 1، تو 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ آپ حرکت کر رہے تھے، آپ کی سپیڈ جو ہے وہ اتنی تھی۔ ابھی ہم فرض کر لیں کہ جہاز پر سفر کر رہے ہیں، اور جہاز جو ہے وہ ایک مخصوص لائن میں جو ہے وہ سفر کرتا ہے، اسٹریٹ لائن میں سفر کرتا ہے۔ جہاز میں ایک یہ سپیڈو میٹر ہوتا ہے، سپیڈو میٹر، یہ سپیڈو میٹر اسے سپیڈ بتا رہا ہوتا ہے، اور ایک سمت معلوم کرنے والا بھی آلہ ہوتا ہے جہاز میں۔
جو اسے سمت بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے فرض کر لیں کہ یہاں سے ہم کوئٹہ سے روانہ ہوئے، ہم نے اسپیڈو میٹر تو دیکھ رہے تھے، ہم سمت معلوم کرنے والی چیز نہیں دیکھ رہے تھے، جو آلہ تھا وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہماری سمت یہاں سے 1 ڈگری ہٹ گئی، یہاں سے صرف 1 ڈگری ہماری سمت چینج ہو گئی شروع میں، تو وہ 1 ڈگری جو سمت چینج ہوگی اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فاصلہ جو ہے وہ 1 ڈگری چینج کرنے سے، صرف 1 ڈگری اگر ہم فاصلہ چینج کر دیں گے، 1 ڈگری اگر ہم اپنی سمت کو تبدیل کر دیں گے کوئٹہ سے روانہ ہوتے ہوئے، تو ہم کراچی پہنچنے کی بجائے کہیں اور پہنچ سکتے ہیں، کہیں اور جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ فاصلہ ان کے درمیان بہت زیادہ ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی ہمارے درمیان میں ہم سے سمت ادھر ادھر ہوئی تو ٹوٹل جو ہے وہ چیز ہی ہم سے غائب ہو جائے گی، اور وہ چیز جو ہے وہ ہم کبھی بھی کور نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو ہے ہم نے اسپیڈ اور ویلاسٹی کے درمیان جو ہے وہ فرق دیکھا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسپیڈ اور جو ویلاسٹی کی جو مختلف اقسام ہیں ان کے متعلق بھی پڑھتے ہیں۔ جی، تو آگے ہم بڑھتے ہیں اور اس کی کچھ اقسام بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے یکساں اسپیڈ اور کیا ہے یکساں ویلاسٹی، یہاں پر ہم لکھیں گے یکساں اسپیڈ اور یہاں ہوگی یکساں ویلاسٹی۔ اس کو ہم تعریف اس کی سب سے پہلے کریں گے، تعریف ہم کریں گے اور پھر جو ہے ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ یکساں وقت میں یکساں فاصلہ اگر جسم طے کرے گا تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ کیا ہوگی یکساں سپیڈ ہوگی، یا اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں یونیفارم سپیڈ۔ اس کا یہ ہے کہ ابھی جسم ہے، حرکت کر رہا ہے، یکساں فاصلہ طے کر رہا ہے، یکساں وقت میں طے کر رہا ہے، تو اس کی جو سپیڈ ہوگی اسے ہم یکساں سپیڈ کہیں گے یا یونیفارم سپیڈ کہیں گے۔ اسی طریقے سے یونیفارم ویلاسٹی بھی ہے۔ یونیفارم ویلاسٹی میں یکساں فاصلہ طے ہو رہا ہے، یکساں ڈسپلیسمنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر تو ہم یہ ذکر کر ہی نہیں سکتے، یکساں ڈسپلیسمنٹ ہے، یکساں وقت ہے، لیکن جو ہے وہ سمت جو ہے اس کی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، تبدیل جو ہے یہاں پر سمت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہوگی۔ جسم ایک جیسے فاصلے میں فاصلہ طے کر رہا ہوگا، ایک جتنے وقت میں طے کرو، یعنی مخصوص وقت ہے 5 سیکنڈ میں جو فاصلہ طے کرتا ہے وہ 5 میٹر کا طے کرتا ہے، 10 سیکنڈ میں 10 میٹر کا فاصلہ، 50 سیکنڈ میں 50 میٹر کا فاصلہ، تو یہ یکساں فاصلہ جو ہے وہ طے کر رہا ہے یکساں وقت میں، یعنی 1 سیکنڈ میں 1 میٹر کا فاصلہ طے ہو رہا ہے اور وہ ایک ہی سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ یکساں سپیڈ ہے۔ اگر سمت تبدیل نہیں ہو رہی، جسم ایک ہی سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے ہم کیا کہیں گے یکساں ویلاسٹی جو ہے اس میں کہیں گے، اس میں اس کی سمت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہوگی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اوسط، اس کو بھی ہم کہتے ہیں یونیفارم ویلاسٹی، یونیفارم ویلاسٹی۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں اوسط ویلاسٹی، اوسط سپیڈ اور اوسط ویلاسٹی۔ سمپل سی بات ہے، ایک فارمولا لکھتے ہیں اور اس فارمولے کی مدد سے ہم اس کو کریں گے کہ سپیڈ برابر ہے کل فاصلہ تقسیم کل وقت۔ پھر اسی کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریف بھی کریں گے۔ اوسط ویلاسٹی برابر ہے کل ڈسپلیسمنٹ تقسیم کل وقت۔ سمپل سی تعریف ہے جو ہم اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔ کسی جسم کا کل طے کردہ فاصلہ کل وقت میں اس کی اوسط ویلاسٹی یا ایوریج سپیڈ کہلاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایوریج سپیڈ، اسے ہم کہتے ہیں ایوریج سپیڈ۔ تو اوسط ویلاسٹی کیا ہوگی؟ کل وقت میں کل طے کردہ فاصلہ اس جسم کی ایوریج سپیڈ یا اوسط سپیڈ کہلائے گی۔ کسی جسم کا کل ڈسپلیسمنٹ کل وقت میں کل ڈسپلیسمنٹ اس جسم کی اوسط ویلاسٹی جو ہے وہ کہلائے گا۔
इसी फार्मूले को हम सामने रखते हुए यहाँ पर सिर्फ इसके साथ लिखेंगे औसत के साथ हम लिखेंगे एवरेज। एवरेज है तो एवरेज के लिए जो हम अलामत इस्तेमाल करेंगे वो AV इस्तेमाल कर लेंगे। AV बराबर है कुल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा D, कुल वक्त हो जाएगा T। यहाँ पर स्पीड है, स्पीड के लिए VAV इस्तेमाल कर लेंगे। AV का मतलब है एवरेज, कुल फासला जो है वो S हो जाएगा, टाइम जो है वो T हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ जो है वो हम इसको बड़ी आसानी के साथ इसकी तारीफ जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, इनकी तारीफ, इसकी अलामत हम देखते हैं, दोनों की फ़र्क है। फार्मूला हम देखते हैं, इन दोनों का फ़र्क है। यूनिट हम देखते हैं, दोनों का एक जैसा है। एक स्केलर मिकदार है और एक वेक्टर मिकदार है। इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी के मतलब पढ़ा। स्पीड जो है इकाई वक्त में तय करदा फासला होता है, जबकि इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय करदा फासला जो है वो वेलोसिटी कहलाता है। इन दोनों की अलामात में फ़र्क है, एक में सिंपल वी है, एक ये वी के ऊपर एरो का निशान है जो ये जाहिर करता है कि ये एक वेक्टर है। फिर इनके फार्मूला हमने देखे, यहाँ पर फासला बटे वक्त है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बटे वक्त है, यहाँ पर S बटे T है, यहाँ पर D बटे T है। यहाँ पर इन दोनों के यूनिट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, एक स्केलर मिकदार है, एक वेक्टर मिकदार है। यकसा स्पीड इसको कहेंगे जब यकसा वक्त में यकसा फासला तय हो रहा है, यकसा डिस्प्लेसमेंट यकसा वक्त में तय हो रहा है, तो यकसा वेलोसिटी हो जाएगी। औसत वेलोसिटी क्या होगी? कुल तय करदा वक्त, कुल वक्त में कुल तय करदा फासला औसत स्पीड कहलाएगा। कुल वक्त में कुल तय करदा डिस्प्लेसमेंट जो है वो औसत वेलोसिटी कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।